네, 우리 하나님의 계획은 구원이다라고 말씀을 드렸습니다. जी कल हमने खुदावन के पाकलाम में से सीखा था कि खुदा का मंसूबा निजात के लिए 내가 먼저 구원받고 구원받았으면 구원받은 축복을 누려라고 말씀드렸습니다. जी और कल हमने सीखा था कि जब आप निजात पा लेते हैं तो फिर निजात पाने के बाद आपने खुदा के कलाम के जरिया से होकर खुदा की बातों में लुत्फ अंदोज होना है। 그래서 237 나라 불신자를 살리는 것이 하나님의 계획이라고 말씀드렸습니다. और खुदा का एक मंसूबा है ताकि वो दुनिया के जो 237 ममालिक हैं उनमें जाकर आप मुनादी कर सकें। 그리고 구원받기 전에 나의 영적 상태가 어떠냐 말씀을 우리 들었습니다. जी और कल हमने ये भी सीखा था कि निजात पाने से पहले आपकी क्या हैसियत थी। 그리스도를 통하여 구원받은 자의 영적 상태에 대해서 배웠습니다. जी और खुदावन यसु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से आपकी जो रूहानी हालत है वो बदल जाती है। 자, 구원의 순서에 대해서 조금 말씀을 드리겠습니다. जी आज हम मजीद निजात के बारे में और मजीद सीखेंगे। 자, 이렇게 10가지 구원의 서정이 있습니다. जी और ये जो आपके सामने जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं 선택, 소명, 중생, 회개, 믿음, 칭의, 자녀, 성화, 견인, 영화. 네, 구원의 10단계는 아닌데 이렇게 10가지 순서가 있습니다. जी और आप अगर आप निजात के तजर्बे से रूशनास होना चाहते हैं तो जो निजात के लिए 10 चीजें जरूरी हैं। पहला स्टेप है पहला है आपके लिए चॉइस, दूसरे नंबर पर है आपकी बुलाहट, तीसरे नंबर पर है नए सिरे से पैदा होना, चौथे नंबर पर है ईमान और पांचवें नंबर पर है रिपेंटेंस और यानी आपने जो गुनाहों से माफी पानी है, और छठे नंबर पर है आपकी जस्टिफिकेशन, सातवें नंबर पर है क्वांटम या उसका आप उसका लामहदूद तरीका, और उसके बाद इसी तरह से आगे चलते जाए तो 9वें नंबर पर है टो और 10वें नंबर पर है मूवी। 예. 그래서 성경은 선택은 에베소서 1장 4절입니다. जी और मेरे साथ एक हवाला देखिए इफ्सियों पहला बाब और उसकी चौथी आयत, इफ्सियों पहला बाब और उसकी चौथी आयत। 소명은 Ephesians chapter 1 verse 4. 출애굽기 Ephesians 3장 chapter 1 verse 4. 중생은 요한복음 3장 1절에서 10절입니다. जी पाकला में लिखा है इफ्सियों पहला बाब और उसकी चौथी आयत में, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। आमीन। 회개는 마가복음 1장 15절, 믿음도 마가복음 1장 15절입니다. 예, 목사님, 예. 그 첫 번째는 에베소서 1장 4절. 4절. 예, 두 번째는 출애굽기 3장 1절. ओके और दूसरे नंबर पर है एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1,
Exodus chapter 3 verse 1 और समझं से बोने 3번 요한복음 3장 1절에서 10절. ओके और तीसरे नंबर पर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 10 आयत जॉन चैप्टर 3 और उसकी पहली जो 10 आयत हैं ने 예, 칭의는 로마서 5장 1절. ओके उसके बाद देखें रोमन्स चैप्टर 5 예, 자녀는 요한복음 1장 12절. ओके ओके जो छठे नंबर पर था उसका है रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 और जो सातवें नंबर पर है उसका है जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 성화는 빌립보서 1장 6절. फिलिपिया 1장 빌립보 1장 6절. युगचल ओके आठवें नंबर पर है फिलिपियों पहला बाब छठी फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6 견인은 마태복음 28장 20절. ओके और जो आठवां नंबर है ये है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब 20वीं आयत 요한복음 14장 1절에서 3절. ओके जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 to 3 10वें नंबर पर है 자, 이렇게 이제 구원 선택에서 이제 천국, 영화, 천국까지 이렇게 한 눈으로 볼 수 있도록 이렇게 정리했습니다. जी और मेरे अजीजों जो निजात का मंसूबा है जो निजात का तरीकाकार है ये इसके लिए 10 स्टेप्स हैं और आखिरी स्टेप है कि आप जब आसमान की बादशाही के शहरी बन जाते हैं 자, 여기서 1번에서 7번까지는 과거입니다. 과거. ओके और पहले नंबर से सातवें पॉइंट तक जो है ये भी एक तरीकाकार है यहाँ तक जो हमने सीखा है 자, 그러면 이 7번에서 9번이 현재입니다. 현재. जी और सातवें नंबर से लेकर सातवें से 9वें तक जो है ये है आपका मिशन फील्ड 자, 이 마지막 10번은 미래입니다. जी और ये जो 10वां नंबर है ये आपका मुस्तकबिल है 자, 이 1번에서 7번까지는 과거인데 순간적입니다. 순간적이다. जी और पहले नंबर से सातवें नंबर तक ये इसका मतलब है फर्माबरदारी 7번에서 9번까지는 지금 현재인데 요거는 점진적인 겁니다. जी और सातवें नंबर से लेकर 9वें नंबर तक ये है आपका मिशन फील्ड जहां पर आपने मुनादी करनी है यानी गवाही देनी है 영화도 순간적입니다. जी और 10वां जो पॉइंट है ये भी आपकी फर्माबरदारी है 자, 그러면 자, 하나님이 만세 전에 하나님이 우리를 선택했다라고 말했습니다. जी और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है यानी जो हमारा पहला पॉइंट है कि खुदा ने बनाए आलम से पेशतर आपके लिए निजात का मंसूबा तैयार किया 그러니까 창세 전에 하나님이 우리를 선택했다는 거죠. जी और खुदा ने बनाए आलम से पेशतर आपको चुन लिया था 저와 여러분이 태어나기 전에 구원 주시기로 하나님이 선택했다는 겁니다. जी और खुदा ने आपकी पैदाइश से पहले आपको चुन लिया है 요거는 이제 만세 전에 창세 전에 이렇게 말씀하셨습니다. जी और दुनिया कायनात के बनाए जाने से पहले खुदा ने आपके लिए निजात का मंसूबा तैयार किया
때가 되니까 하나님이 저와 여러분을 불러 주셨습니다. जी, और दूसरे नंबर पर है कि खुदा ने आपको बुलाया है। 예, 하나님의 부르심이 있었기 때문에 오늘 우리도 이 신학교에 오게 된 겁니다. जी, आज भी हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं या क्यों हम बाइबल कॉलेज में आए हैं? क्योंकि खुदा ने हमारी कॉल की है, खुदा ने हमें बुलाया है। 하나님이 불러 주시니까 우리가 교회에 와서 교회 생활을 하게 되는 겁니다. जी, और क्यों हम चर्च में आते हैं? क्योंकि खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम कलीसिया को बेहतर अंदाज में उसका काम कर सकें। 하나님이 부르시지 않으면 누구도 하나님 앞에 나올 수가 없습니다. जी, और जब तक खुदा किसी को बुलाता नहीं है, खुदा के नजदीक कोई शख्स पहुंच नहीं सकता। 자, 그래서 하나님이 말씀과 성령으로 거듭나게 하십니다. जी, और तीसरे नंबर पर कि रूहुल कुद्स के जरिया से खुदा ने आपको बुलाया है। 복음을 듣고 우리는 내가 죄인이구나 회개하고 믿음으로 받아들이는 겁니다. जी, और जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो आप नए सिरे से पैदा होते हैं, आपकी रीबर्थ होती है। 그래서 예수 그리스도의 십자가의 의로 말미암아 우리가 의로워지는 겁니다. जी, और खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के वसीला से जब हम इस बात पर ईमान लाते हैं तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 거죠. जी, और जैसे ही कोई मसीह खुदावंद को कबूल कर लेता है वो खुदा का फर्जंद बन जाता है। 하나님의 자녀가 지금 교회 생활을 하고 있습니다. जी, और मेरे अजीजों, जब कोई खुदा का फर्जंद बन जाता है तो उस गुलामी से निकल आता है। 이 세상에서 생활하고 있습니다. जी, और खुदा इस दुनिया में से उसको निकाल लेता है। 그래서 이 성화는 사람마다 달라요. जी, और मेरे अजीजों, खुदा जिस किसी को बुलाता है, जिस किसी की बुलाहट होती है वही खुदा के पास आता है। 사도 바울처럼 완전히 변화되는 사람도 있습니다. जी, और मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि किस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल को खुदा ने बुलाया। 사도 바울은 단번에 변화됐잖아요. जी, और मेरे अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल पहले ही मुलाकात में वो मसीह खुदावंद का गर्विदा हो गया। 이제 이런 사람도 있습니다. जी, और इस तरह के भी लोग हैं जो एकदम से खुदा के पास आ जाते हैं। 그런데 대부분은 점진적으로 조금씩 좋아집니다. जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुदा के पास आते हैं। 그래서 이제 교회 생활을 통해서 조금씩 이제 달라지는 거죠. जी, सो आप देखें कि कलीसिया में भी तमाम अफराद जो खुदा के पास आते हैं उन सब की बुलाहट फर्क तरीके से होती है। 현재 저와 여러분도 성화의 과정을 가고 있는 겁니다. जी, और मेरे अजीजों, जब आप अपने इलाका जात में मुनादी करते हैं तो आप इस तजर्बे से गुजरते हैं। 지금 우리가 공사 중에 있습니다. जी, और मेरे अजीजों, इस वक्त भी आप खुदा के कलाम को जबकि सुनाते हैं, 완성된 것이 아니고 현재 저나 여러분들이 다 공사 중에 있다는 겁니다. जी, और मेरे अजीजों, आप अपने इलाका जात में जब जाते हैं तो आप मसीह खुदावंद की गवाही को सुनाते हैं। 이 땅에 사는 날 동안은 저와 여러분은 완전 성화는 되지 않습니다. जी, और मेरे अजीजों, जब से आपकी पैदाइश हुई है तब से आप ऐसे नहीं हैं। 성화는 우리가 죽을 때 하나님이 우리를 완전 성화를 시키는 겁니다. जी, और खुदा ने आपकी बुलाहट की है और आप किसी तरह के भी हालात में क्यों ना हो, आप खुदा के कलाम को सुनाते रहते हैं। 자, 견인은 하나님의 자녀를 끝까지 책임진다는 겁니다. जी,
और मेरे अजीजों, जो खुदा के लोग हैं वो आखिरी दम तक खुदा की मुनादी करते रहते हैं। 하나님이 책임지고 구원을 보장하신다는 겁니다. जी, और जबकि वो लोग जो खुदा की तरफ से जो निजात दी गई है उस तजर्बे से आशना हो जाते हैं, वो आखिरी दम तक खुदा का कलाम सुनाते रहते हैं। 우리가 이 땅을 떠나는 날 영원한 천국에 가는 것입니다. जी, और जब हम इस जमीनी सफर को पूरा कर लेते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। 예, 영원한 천국에서 영생 복락을 누리는 것이 완전한 복음입니다. 구원입니다. ये, और जब हम खुदा की बादशाही में यानी मरने के बाद इस जहान से अगले जहान में चले जाते हैं, तो हम हमेशा तक खुदा के साथ जिंदगी बसर करते हैं, जिंदा रहते हैं। 자, 그래서 하나님이 만세전에 우리를 선택했고 때가 되매 불러주셨습니다. जी, सो खुदा ने हमारा चुनाव किया और हमें बुलाया है। 요 중생에서 하나님의 자녀가 되는 요 사이는 동시 사건이라고 보면 됩니다. जी, और मेरे अजीजों, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप नए सिरे से लेकर सातवां जो पॉइंट था, आप खुदा के गवाह ठहरते हैं। 그러니까 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 영접하는 순간 동시에 일어나는 사건이다. जी, और जैसे ही आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप नए सिरे से पैदा होते हैं, तो आप हमेशा के लिए गवाही के लिए तैयार हो जाते हैं। 그러니까 예수 그리스도를 내가 거듭남으로 말미암아 회개, 믿음 어렵게 되고 하나님 자녀가 되는 거예요. जी, और जब आप खुदावंद के कलाम को कबूल करते हैं, आप खुदा पर ईमान ले आते हैं, आपका खुदा पर ईमान मजबूत हो जाता है। उसके बाद आप एतराफ करते हैं, आप गुनाहों से मखलसी पाते हैं, फिर आपका ईमान मजबूत होता है और आप अदालत के माहौल से निकल जाते हैं। 우리가 좀 조심해야 될 부분이 뭐냐 하니까 여기에 회개라는 부분이 있습니다. जी, और चौथे नंबर पर कि आपका जो आपकी जो रिपेंटेंस है, 요 회개는 일생에 단 한 번 하는 회개입니다. जी, और जैसे ही आप एतराफ करते हैं, 일생에 단 한 번 내가 죄인이구나 하면서 예수 그리스도를 받아들이는 겁니다. जी, और जब आप इस बात का एतराफ करते हैं, आप अपने गुनाहों के लिए माफी हासिल करते हैं, आप रिपेंटेंस करते हैं और आप इस बात का एतराफ करते हैं कि मैं गुनाहगार हूं और अब मैं ए खुदा माफी मांगता हूं और मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, तो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 자, 우리가 매일매일 살아가면서 짓는 죄가 있는데 요 성화 과정에서 회개하는 거하고는 좀 다릅니다. जी, और मेरे अजीजों, जब आप मसीह खुदावंद में आ जाते हैं, यानी आप जब गुनाहों से माफी हासिल कर लेते हैं, आप खुदावंद में होकर फिर जिंदगी बसर करते हैं। 여기에 회개는 목욕을 한 것과 같습니다. जी, और जब आप शुरू में जब आप किसी पासपान से या मुबशर से खुदा का कलाम सुनते हैं, तो आप इतराफ करते हैं गुनाहों से माफी के लिए। 여기에 회개는 날마다 손 씻고 발 씻는 것 같습니다. जी, और जब आप खुदा में आ जाते हैं, तो जब आप फिर भी आपसे जो भूल चूक हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है या आपसे गुनाह सरजद हो जाता है, तो आप रोज अपने गुनाहों की माफी हासिल करते रहते हैं। 여기에 회개는 요한 1서 1장 9절에 하나님 앞에 날마다 자백하는 겁니다. जी, और मेरे साथ एक हवाला देखिए, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, पहला बाब
और उसकी 9वीं आयत लिखा है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। 자, 여기서 이제 우리가 생활하다 보면 범죄하기도 하고 실수하기도 하고 죄를 지기도 합니다. जी। और 8वें नंबर पर कि आपने जब अपने आप जो रोजमर्रा गुनाह करते हैं, जब रोज उनकी मुआफी हासिल करते हैं यस्सु के नाम के वसीला से। 죄를 범하면 관계는 그대로 있습니다. जी। और आप कहां से निकल कर आए हैं कि जो आपकी बुनियादी मुश्किलात थी आप उनसे निकल कर आए हैं। 관계는 하나님의 자녀라는 이 관계는 그대로 있습니다. जी। और मेरे अजीजों, आपकी जो रूहानी हालत है वो बदल जाती है। 범죄하면은 교제가 불편해집니다. जी। और इसके बाद आप जब रोज दुआ करते हैं तो आप अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते रहते हैं और खुदा आपको माफ करता है। 그래서 날마다 우리가 하나님 앞에 손발 우리가 밖에 갔다 오면 손발 씻듯이 오늘 잘못한 거 하나님 용서해 주세요. 이렇게 우리 기도하는 거죠. जी। और फिर जब आप मसीह यानी आप जब खुदा के फर्जंद बन जाते हैं तो फिर उसके बाद जो आपसे भूल चूक होती है, जिस तरह हम रोज अपने हाथों को धोते हैं, हम अपने पाँव को धोते हैं, इसी तरह से हम अपनी रूहानी हालत के लिए खुदा की हुजूरी में आते हैं और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहते हैं। 이미 저와 여러분이 중생하고 거듭나면서 회개할 때에 과거, 현재, 미래 모든 죄에서 해방됐습니다. जी। और जब आप अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं तो आपके माजी के गुनाह, आपके हाल के गुनाह और आपके मुस्तकबिल के गुनाह सब के सब जब आप मसीह खुदा को कबूल करते हैं तो सारे गुनाह धुल जाते हैं। 다시 말하면 우리가 예수 그리스도를 믿고 영접할 때에 우리의 원죄, 자범죄, 조상의 죄 모든 죄를 용서받은 겁니다. जी। और कल भी हमने सीखा था कि जैसे ही कोई शख्स मसीह खुदावन के करीब आता है, मसीह खुदावन के पाक लहू को अपने ऊपर लेता है तो उसके माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के गुनाह दूर हो जाते हैं और उसका जो मौरूसी गुनाह है और शैतान की तरफ से, अबलीसी कुफ्तों की तरफ से जो उसने गुनाह किए हैं और जो उसके आबाओ अजदाद के गुनाह सब के सब गुनाह धुल जाते हैं। 자, 용서받았는데 우리가 교회 생활, 사회 생활 하면서 또 죄를 짓습니다. जी। अगरचे हम अपने गुनाहों से निजात पा जाते हैं लेकिन उसके बाद आप अपनी रूहानी हालत में बढ़ते बढ़ते भी फिर भी गुनाह करते हैं। 중생한 자가 죄를 지을 수가 있느냐? जी। अब देखें कि जो आगे चलकर आप जो गुनाह करते हैं, 중생한 자도 죄를 범할 수 있습니다. जी। अब बहुत दफा ये सवाल आता है कि क्या जो निजात पा जाता है क्या वो गुनाह करता है? जी हाँ, वो भी गुनाह करता रहता है। 그 중생한 자도 죄를 질 수 있기 때문에 하나님 앞에 날마다 우리가 손 씻고 발 씻듯이 하나님 오늘도 내가 잘못했습니다. 이렇게 우리가 자백하는 겁니다. जी। और जब आप निजात पा जाते हैं लेकिन उसके बाद भी आप गुनाह करते हैं तो आप रोज जब दुआ में ठहरते हैं तो आप खुदा से माफी मांगे, क्या है खुदा तू आज के मेरे तमाम गुनाहों को धो डाल। 그러면 우리의 모든 죄를 다 고백하고 회개해야 천국 가느냐? जी। और जब आप अपने गुनाहों का इतराफ करते रहते हैं और आपको गुनाहों से माफी मिलती है तो तब आप आगे चलकर आसमान की बादशाही में शरीक होते हैं। 예, 그것은 아닙니다. जी। और अब ऐसा नहीं है। 왜 회개하느냐? 신앙의 양심의 자유를 위해서 회개하는 겁니다. जी। क्यों हम रोज अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं? 우리가 자백함으로 우리의 그 구원의 기쁨과 즐거움이 회복되는 겁니다. जी। और जब आप खुदा में आ जाते हैं, मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं तो रोज शुक्रगुजारी के साथ खुदा की सताइश करते चले जाएं। 예, 우리는 우리의 죄를 다 회개할 수 없습니다.
जी और मेरे अजीजों हमें तमाम गुनाहों से माफी मिलती रहती है 우리가 모르고 지은 죄가 참 많습니다. जी और आप ना जानते हुए भी अक्सर औकात गुनाह करते हैं 예, 기억이 안 되는 죄도 많습니다. जी मेरे अजीजों हम कॉलन फेलन बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं 예, 그래서 여러분이 죄진 걸 억지로 생각해내려고 그렇게 애를 너무 쓸 필요는 없어요. जी और अक्सर औकात लोग गुनाह करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं 하나님의 성령께서 우리의 죄를 지적하시고 덜추어 주실 때 그때 하나님 앞에 회개하는 겁니다. जी और लेकिन जैसे ही कोई खुदा की हुजूरी को महसूस करता है जब वो गुनाह करता है खुदा की बाद में खुदा के आगे आ जाता है तो खुदा उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है 예, 이렇게 그러면 이제 이 생활을 이제 한번 하나님의 자녀는 영원한 하나님 자녀다. जी सो जैसे ही कोई शख्स मसीह खुदा को कबूल करता है वो आसमान की बादशाही का वारिस ठहरता है 정말 내가 선택받고 중생했다면 절대로 구원에서 탈락되지 않습니다. जी और मेरे अजीजों जब खुदा किसी को बुलाता है क्योंकि खुदा ने बनाए आलम से पेशतर आपके लिए निजात का बंदोबस्त कर दिया 하나님이 구원 주시기로 작정된 자는 하나님이 책임지십니다. जी और ये सारे का सारा बंदोबस्त कौन करता है कौन किसी को बुलाता है खुदा की तरफ से बुलाहट होती है 자, 그래서 하나님은 성화 과정을 우리 가게 하시죠. 지금 이 땅에서. जी सो मेरे अजीजों खुदा हमारे साथ साथ रहता है जब हम उसे कबूल कर लेते हैं 성화가 잘 되는 사람이 있고 잘 안 되는 사람이 있어요. जी सो जो खुदा का इंतजाम है जो उसकी लामहदूदियत है या जो लामहदूद बरकत वो देता है वो उसको लोग समझने से कई दफा कसर रहते हैं 그런데 어느 날 하나님의 은혜가 임하면은 또 사람이 변화될 수 있습니다. जी जैसे ही खुदा का फजल किसी इंसान पर नाजल होता है तो वो शख्स इत्मीनान महसूस करता है 천국은 제 문제가 해결된 사람이 천국 갑니다. जी अब कौन लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं या आसमान की बादशाहत में वो जिनकी तमाम मुश्किलें मुसीबतें मसीह खुदावंद ने दूर की हैं 저와 여러분은 예수님이 십자가에서 우리의 제 문제를 해결해 주셨습니다. जी सो आप जितने यहाँ पर बैठे हैं आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि आपकी तमाम परेशानियों को तमाम मुश्किलात की खातिर मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान दी है 그래서 우리는 죄 용서받은 죄인입니다. जी सो हमने अपने गुनाहों से मखलसी हासिल की है 그래서 우리를 속죄함 받았다. 가리워 주셨다. 그런 뜻이죠. जी सो हमें खुदा ने रहाई अता की है 우리가 속죄함은 찬송이지요. जी और उसके बाद हम खुदा की सताइश में लगे रहते हैं शुक्रगुजारी करते हैं 이 속죄라는 뜻은 가리워 준다라는 뜻입니다. जी और जब भी कोई निजात पा लेता है वो शुक्रगुजारी करता है यानी वो खुदा की तमाम नेमतों और बरकत की शुक्रगुजारी करता है 다른 말로 하면 덮어 준다는 말입니다. जी और आम अल्फाज में अगर आप बात करें तो हर निजात याफ्ता खुदा का शुक्रगुजार होता है 여러분이 이제 인도 신학교니까 인도에 그 산다싱 여러분 잘 아시죠? संदाशिन 예. 목사님 잘 모르겠어요 संदाशिन 그 인도 사람 산다싱 인도 사람 아닙니까? संदाशिन 예, 통역자가 파키스탄 사람이라 잘 몰라요. 아 그래. 아 그래 넘어가겠습니다. 인도 예. हाँ तो
목사님 그 예. 자, 이 산다시라는 사람이 있었습니다. ओके एक पास्टर साहब बता रहे हैं कि संदाशीन एक आदमी था 이 사람이 한 번은 자기가 꿈을 꿨대요. जी और उसने ख्वाब में देखा 자기 동네에서 두 사람이 이제 죽었답니다. जी और उसने अपने ख्वाब में देखा कि दो शख्स मर गए हैं 한 사람은 예수 믿는 사람이고 또 한 사람은 예수 믿지 않는 사람이랍니다. जी उसने जो दो शख्सों को देखा एक शख्स मर चुका है और एक मसीह खुदावन में जिंदगी पा गया 그 예수 믿는 사람이 먼저 죽어서 이제 천국을 향하여 이렇게 가더랍니다. जी और वो लोग वो शख्स जो मुक्सानिम को 예. सुंदर सिंह आन्या सुंदर सिंह 예, 썬다싱. सुंदर सिंह 오케이. सुंदर सिंह ओके 오케이, ओके ओके 알겠습니다 오케이. 예 सुंदर सिंह 그거는 우리 파키스탄에 책 있어요 예, 예. सुंदर सिंह 예. सुंदर सिंह स्वामी ने देखा कि वो शख्स जो मर गया है वो जो यीशु में हुआ वो खुदा की बादशाही में दाखिल हुआ 예, 그래서 이 사람이 천국으로 그냥 가는데 천사들이 나와서 아주 반기면서 천국으로 갔어요. जी और उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो शख्स जो मसीह खुदावन में हुआ जब वो आसमान की बादशाही में गया तो फरिश्तों ने उसका इस्तकबाल किया 예, 바로 뒤 이어서 죽은 사람이 그 동네 사람을 따라서 자기도 천국을 향하여 갔습니다. जी और जो दूसरा शख्स था उसकी भी मौत हुई 천국 문 앞에서 천사가 당신은 천국에 갈 수 없다라고 그렇게 말하더랍니다. जी और वो जो दूसरा शख्स मरा था जब वो मरा तो उसने भी खुदा की बादशाही में दाखिल होने की कोशिश की लेकिन फरिश्तों ने उसको कहा कि तू यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता 우리 저 동네 사람 저 사람도 천국 갔는데 왜 나는 못 가느냐 그렇게 말했답니다. जी और उसने फरिश्तों से कहा कि जब वो शख्स चला गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता 당신은 제 문제가 해결되지 않았기 때문에 천국에 갈 수 없다라고 말하답니다. जी और उन्होंने फरिश्तों ने उसे बताया कि चूंकि तेरे ईमान अच्छे नहीं तेरा ईमान नहीं इसलिए तू खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता 내가 죄가 어디 있느냐 이렇게 물었어요. जी और उसने कहा कि नहीं मैं भी जाना चाहता हूँ 당신 그 가슴에 마음에 지금 죄가 다 보이지 않느냐 그랬어요. जी और उसने कहा कि तुम मेरे दिल को देखो 그래 자기의 일의 마음을 가슴을 보니까 제 제목들이 막 다 보이더라는 거죠. जी और जब फरिश्तों ने उसके दिल को तरफ देखा तो उसके गुनाह बहुत ज्यादा थे 그래서 손으로 가렸답니다. जी सो उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया उसने अपने बदन पर हाथ रख लिया ताकि उसको नजर ना आए 예, 손에 가리니까 손등 위에 죄가 다 보이더라는 거죠. जी अगरचे उसने अपने जिस्म पर हाथ रखा लेकिन उसके गुनाह फिर भी नजर आ रहे थे 그래서 자기의 죄를 끌안고 지옥을 향하여 가더라 그렇게 이야기했습니다. जी सो फरिश्तों ने उसे कहा चूंकि तेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं सो इसलिए तू जहन्नम में जाएगा 그 선다싱의 자서전에 있는 이야기입니다. जी और बहुत साल पहले सुंदर सिंह स्वामी ने यह बात कही 그러나 앞에서 죽어서 천국 간 사람은 죄를 용서받은 사람이기 때문에 예수 그리스도의 피로 죄가 가리워졌기 때문에 천국에 갈 수 있는 겁니다. जी और वो शख्स जो खुदा की बादशाही में दाखिल हुआ था वो कौन शख्स था वो ऐसा शख्स था जिसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया था और जिसके गुनाह खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीबी मौत के वसीला से तमाम गुनाह धुल चुके थे 그래 저와 여러분도 예수 그리스도를 믿음으로 속죄함을 받았습니다. जी सो मेरे अजीजों आप जो यहाँ पर सब बैठे हैं आप भी चूंकि मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं और मसीह खुदावंद के पाक लहू के वसीला से आपके गुनाह धुल चुके हैं 그래서 이제 우리가 죄 가리움 우리가 죄인인데 예수의 피로 우리의 죄를 덮어 주셨습니다. जी और जब हम भी निजात याफ्ता नहीं थे हम गुनाहगार थे लेकिन जैसे ही हमने मसीह खुदावंद पर हम ईमान लाए हैं मसीह खुदावंद के पाक लहू के वसीला से हमें गुनाहों से मखलसी मिली 하나님이 우리를 보실 때에
우리의 죄가 보이는 게 아니라 예수 그리스도의 피가 보이는 겁니다. जी, और जब खुदा हमारी तरफ देखता है तो खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि हमारे सामने जो हमारे ऊपर मसीह खुदावंद का पाक लहू लगाया गया है, खुदा उसको देखता है। 예, 예수님의 피로 우리가 죄 용서함을 받게 된 것입니다. जी, और चूंकि हम मसीह खुदावंद के पाक लहू के वसीला से धुल चुके हैं। 자, 이번 주간이 우리 고난 주간입니다. जी, और इस वक्त जो हम खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं, 여러분 고난 주간에 예수 그리스도의 고난에 참여하지 마시기 바랍니다. जी, और खुदावंद खुदा आप सबको बरकत ता फरमाए। 예수님의 고난에 참여한다고 고행하면 안 됩니다. जी, और मसीह खुदावंद की जो मखलसी है उसको कफारा है उसको फेंक ना दें। 예수님이 십자가로 승리하셨습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने अपने खुदा बाप की जो मर्जी को पूरा किया है स्लीब पर। 예수님의 승리에 동참하시기 바랍니다. जी, और मसीह खुदावंद ने स्लीब पर फतह हासिल की है। 골로새서 2장 15절에 예수님이 십자가로 이기셨다, 승리하셨다라고 말했습니다. जी, और मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम कोलोसेसो 2장 15절, 14절, 15절. ये ओके, कुलसियों दूसरा बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत को देखें। कुलसियों दूसरा बाब, Colossians chapter 2 verse 14 and 15, Colossians chapter 2 14 and 15, कुलसियों दूसरा बाब 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बर मिला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह का शादियाना बजाया। आमीन। 아멘. 저와 여러분을 구원하기 위해서 예수님이 그리스도로 이 땅에 오신 겁니다. जी, और आप सबको निजात देने के लिए मसीह खुदावन इस जमीन पर आए। 자, 이번 주간에 예수님이 고난도 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으십니다. जी, सो आप सबके गुनाहों की खातिर मसीह खुदावन ने सलीब पर जान दी है। 그거는 성경에 예언된 대로 예수님이 우리를 위해서 대신 대속물로 이 땅에 오셨어요. जी, सो जिन गुनाहों की खातिर हमने मरना था, हमारे गुनाहों की खातिर मसीह खुदावन ने अपनी जान को दिया है। 예수님의 그 고난에 우리가 가슴도 아프고 때로는 슬플 수도 있습니다. जी, और मेरे अजीजों, मसीह खुदावन जो जिस्मानी बदन लेकर आए थे, अपने जिस्मानी बदन में उन्होंने बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त किया, मुसीबतों को बर्दाश्त किया। 거기에 빠져 있든지 거기에 머물러 있으면 안 됩니다. जी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की। 예수님의 십자가는 실패가 아니고 예수님의 십자가는 승리입니다. जी, और मेरे अजीजों, ऐसा नहीं कि मसीह खुदावन उस सलीबी मौत से जान छुड़ाना, बल्कि उन्होंने सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया। 예수님은 십자가에서 마귀의 대갈통을 박살내 부숩니다. जी, और मसीह खुदावन ने सलीब पर जान देने पर शैतान के सर को कुचला। 그래서 예수님이 십자가로 승리하셨느니라. सो इसीलिए हम कहते हैं कि मसीह खुदावन ने सलीब के वसीला से फतह हासिल की। 고난 주간에 울고 통곡할 놈은 마귀입니다. जी, और मसीह खुदावन ने खुदा की मर्जी को पूरा करते हुए अपनी जान दी। 구원받은 우리는 이 고난 주간에 율법의 저주에서 해방하신 그리스도를 찬양하는 겁니다. जी, सो मसीह खुदावन ने जबकि हमारी खातिर हमारे गुनाहों की खातिर जान दी है, हमें मखलसियत अता फरमाई, हमें रहाई अता फरमाई, सो हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसकी हमद व सताइश करनी चाहिए। 자, 구원은 성삼위 하나님의 사역입니다. जी, और जब हम निजात पा जाते हैं तो हम खुदा में जिंदगी गुजारते हैं। 에베소서 1장 3절에서 14절입니다. जी, और इसके साथ देखें इफ्सियों
목사님, 예. 에베소서? 에베소서 1장 3절에서 14절. ओके, इफ्सियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से 14वीं आयत तक। इफ्सियों पहला बाब तीसरी आयत से उसकी 14वीं आयत तक हमें यह बयान मिलता है। 자, 성부 하나님이 선택했습니다. जी, और खुदा बाप ने खुदा बाप ने जब आप पाक तस्लीस का जिक्र देखते हैं तो खुदा बाप ने हमारे लिए निजात का मंसूबा तैयार किया। 성자 하나님께서 우리를 구속하셨습니다. जी, और उसके बाद देखते हैं कि खुदा बेटे ने हमारे लिए क्या काम किया। 성령 하나님께서 인쳐 주셨습니다. जी, और खुदा पाक रूह हमारी मदद करता है, हमें कुव्वत देता है। 성부 하나님이 만세 전에 창세 전에 우리를 선택했어요. जी, और खुदा बाप ने बनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया। 성자 하나님이 그리스도로 오셔서 우리의 죄를 십자가에서 구속하셨습니다. जी, और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि खुदा बेटे ने इस दुनिया में आकर सलीब पर अपनी जान देकर हमें गुनाहों से मखलिसी अता की। 성령 하나님을 보내셔서 구원을 우리에게 적용시켜 주신 겁니다. जी, और खुदा ने अपने पाक रूह को इस दुनिया में हम पर नाज़िल किया ताकि वो हमारी मदद करे, हमारी कमजोरियों में हमें रहनुमाई अता फरमाए। 그래서 이 구원은 큰 구원입니다. सो इसका मतलब है कि ये जो निजात आपने पाई है ये बड़ी निजात है। 히브리서 2장 2절에서 3절 큰 구원을 등한히 여기지 말라 그랬어요. जी, और आप सब जानते हैं इब्रानियों का खत दूसरा बाब ये 목사님 히브리서 2장 2절에서 3절. ओके, इब्रानियों दूसरा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत को देखें। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावन के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। आमीन। 예, 저와 여러분을 만세전에 선택하신 하나님이 그리스도의 날까지 우리를 이루어 가신다고 약속하셨습니다. जी, और मेरे अजीजों, जब खुदा ने आपके लिए निजात का मंसूबा तैयार किया तो उसने अपने बेटे के वसीला से आपको निजात अता फरमाई है और वो निजात आपके साथ रहती है। 저와 여러분의 받은 구원은 큰 구원이기 때문에 잊어서는 안 되는 겁니다. जी, सो मेरे अजीजों, आपने जो निजात हासिल की है ये बहुत बड़ी निजात है। इस निजात से गाफिल ना रहें, इस निजात को फेंक ना दें। 하나님은 이스라엘 백성들 보고 출애굽의 사건을 잊지 말라고 계속 말씀하셨어요. जी, और मेरे अजीजों, जब खुदा बनी इसराइल से मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से खुदा उनको निकाल कर लाया तो खुदा उनको बार बार तंबीह करता रहा। 애굽에 종되었던 너희를 구원하신 나 여호와를 잊지 마라 계속 말씀하십니다. जी, और आप देखते हैं कि बार बार खुदा ने उनको बताया कि तुम्हारा निजात देने वाला मैं खुदा हूं, तुम इस निजात को छोड़ ना देना। 12가지 저주 재앙에 있던 우리를 구원하신 하나님의 그 구원의 은혜를 우리도 절대 잊어서는 안 됩니다. जी, सो खुदा ने हमें बड़ी 12 जो बड़ी मुश्किलात हैं उनसे खुदा ने हमें निकाल कर निजात दी है। सो इस निजात को आप भूल ना जाएं। 죄와 사망의 법에 묶여있던 우리를 해방시키신 그 구원의 은혜를 잊어서는 안 됩니다. जी, सो खुदा ने आपको कहां से निकाला है? आपको मौत से निकालकर जिंदगी अता फरमाई है, आपको निजात दी है। इस निजात को भूल ना जाएं। 저와 여러분이 받은 구원이 최고의 응답이요 기적입니다. जी, सो यही निजात आपको आगे खुदा की बादशाही तक लेकर चलती है।
저와 여러분이 받은 구원이 최고의 축복이고 기쁨이고 행복입니다. जी, और यही निजात आपको खुशहाली अता फरमाती है, यही आपकी रहनुमाई करती है और यही आपको खुदा के पीछे लेकर चलती है. 그래서 구원받은 나의 가치를 알아야 됩니다. सो जो निजात याफ्ता है उनको इन तमाम बातों के बारे में जानना बेइंतहा जरूरी है. 구원받은 나는 하나님의 자녀입니다. जी, और आपने इस बात का इतराफ रोज करना है. आपने कहना है कि मैं खुदा का फर्जंद हूं क्योंकि मैं निजात याफ्ता हूं. 구원받은 나는 하나님의 성전입니다. जी, और आपने इस बात का इतराफ करना है कि मैं खुदा का मक़दिस हूं. 구원받은 나는 하나님이 너는 내 것이라 말했습니다. जी, और आपने यही कहना है कि खुदा मेरा खालिक है, खुदा मेरा निजात देने वाला खुदा है. 이사야 43장 1절에 내가 너를 구속하였나니 너는 내 것이라 말씀하셨죠. जी, और इसी के साथ देखें यसाया नबी का सीफा इज़ाया चैप्टर 43 इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 लिखा है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है. आमीन. 아멘. 그래서 이제 이 구원에 대한 부분을 전체적인 걸 이렇게 한번 정리를 해봤습니다. जी, सो मेरे अजीजों, जो आज आपको मैंने 10 स्टेप्स बताए हैं निजात के बारे में, इनको अपने जहनों में रखें. 자, 그러면 제 1번 선택에 대해서 우리 공부도 하도록 하겠습니다. जी, सो मेरे अजीजों, जो हमने पहली चीज देखी कि खुदा ने आपकी सिलेक्शन की है, आपको बुलाया है. 선택의 시기. 1번 और 선택의 시기. ये, और कब खुदा ने आपको बुलाया है? 창세전에 하나님이 우리를 선택하셨다라고 말씀하고 있습니다. जी, और खुदावन का कलाम इस बात की शहादत पेश करता है कि खुदा ने बनाए आलम से पेशतर आपको चुन लिया है. 두 번째는 선택의 조건입니다. जी, और उसके आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर पर कि कंडीशंस क्या हैं. 하나님이 우리를 무조건 선택했다라고 말씀합니다. जी, और ये आपके पास जो इंग्लिश के पेपर हैं कि ये एक अनकंडीशनल चॉइस है. 자, 인생 중에 얼마를 하나님 자녀 삼기로 구원하시기로 하나님이 결정하셨다 그 말입니다. जी, और खुदा ने आपको चुना है ताकि आप उसके फर्जंद बन सकें. 선과 악을 알기 전에 하나님이 우리를 선택하셨습니다. जी, और खुदा ने हमें बदी नेकी और बदी की पहचान से पहले हमें चुन लिया. 이것이 하나님의 은혜입니다. जी, और ये खुदा का बड़ा फजल है, खुदा की बख्शिश है. 선택받은 우리는 하나님의 은혜고 감사할 것밖에 없습니다. जी, सो आपको जब खुदा ने आपका चुनाव किया है, आपको बुलाया है, बनाए आलम से पेशतर उसने आपको चुन लिया ताकि आप उसके फर्जंद ठहरे. सो आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको हर वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए. 3번 구원 선택의 가치입니다. जी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर देखें कि उसकी वैल्यू क्या है. 예수 그리스도 안에서 우리가 선택받았기 때문에 굉장한 가치가 있는 겁니다. जी, और मेरे अजीजों, चूंकि खुदा ने आपको चुना है इस दुनिया में से मसीह खुदावन के वसीला से. 그래서 이거는 온 천하를 주고도 바꿀 수가 없는 겁니다. जी, सो आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी क्यों ना मुश्किल आए, मुसीबत आए, आप मसीह खुदावन में हमेशा कायम रहेंगे. 인간은 영과 같습니다. 인간은 영입니다. 영, 제로입니다. जी, और मेरे अजीजों, इंसान एक बहुत छोटी चीज है. 하나님을 떠났습니다. जी, और इंसान अगरचे छोटा है लेकिन वो खुदा से उसकी जुदाई हुई. 죄와 허물로 죽었습니다. जी, और गुनाह की वजह से 완전 타락했다 이 말이에요. 전적 타락. जी, और खुदा जो बहुत बड़ा खुदा है, इंसान उससे जुदा हुआ. 그래서 우리 인간은 제로 인생입니다. जी, सो हाँ, इंसान ने जब गुनाह किया
तो इंसान गुनाहगार ठहरा। 예수 그리스도가 1이 되는 겁니다. 1. जी, और मेरे मसीह खुदावन के कामों की बदौलत 그래서 예수 그리스도 안에서 우리가 이렇게 가치 있는 존재가 됐다는 겁니다. जी, तो मेरे अजीजों, जब आप मसीह खुदावन को कबूल करते हैं, आप उसमें मजबूत बन जाते। 앞에 1이 없는 상태에서 0이 100개가 있어도 소용이 없습니다. और मेरे अजीज, अब मसीह खुदावन आपके साथ है तो फिर किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि की वैल्यू और बढ़ जाती है। 앞에 1이 있으면 이 0이 많을수록 좋아지는 겁니다. जी, और करें कि जो अगर इससे पहले एक ना लगाया जाए या मसीह आपके साथ सिफर ही रहता है। 그래서 그리스도 안에서 우리가 선택받았기 때문에 우리는 굉장히 소중하고 가치가 있다는 겁니다. और मसीह खुदावन 예, 구원받은 나는 가치가 있습니다. 파스톨, 윌슨, 통역 저기 잘 안 되네요. 계속 하겠습니다. ये वो इंटरनेट मुद्दे 예. ये कैसे खा 예. 자, 그러면 넘버 4 성질, 그 선택의 성질. जी, ओके, नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 नेचर के बाद। 예. 성질은 하나님이 기뻐서 우리를 선택했다라고 말했습니다. और खुदा ने अपनी मर्जी से 예. अपनी पाक मर्जी के मुताबिक आया है। 좀 쉬었다 갈까요? जब 좀 쉬었다 갈까요? 목사님 그 문자 나왔는데 그 목소리는 그 잘 안 나가. 그 인도 잘 안 들립니까? 좀 쉬었다 갈까요? 지금 목사님 어때요? 괜찮아요. 저는 잘 들려요. 네, 계속 예? 여보세요? 예. साहिल रही है? साहिल? साहिल बेटा कट आ रही है? अंकल